अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और नई मज़ेदार और मुनफरिद सी रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे टूथपिक स्टार्टर चिकन। बड़ी बड़ी शादियों में ना ये बहुत ही फेमस है। आज मैं आपको आसान तरीके से ना घर पर ये बनाना सिखाऊंगी। घर में पार्टी हो या फिर दावत आप प्लान कर रहे हो तो ये रेसिपी ना आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही डिफरेंट सी, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़्यादा जूसी। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ना आप लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। साथ में अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मज़ेदार सा टूथपिक चिकन स्टार्टर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए ना मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है 500 ग्राम। अच्छे से वॉश करने के बाद ना इसको ड्राई कर लिया था और 1 बाइट की शेप में ना मैंने पीसीस इसके कट कर लिए थे। सबसे पहले 2 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे लेमन का जूस। इससे ना बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। अब 2 चम्मच डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके साथ ही डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें। तकरीबन 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी। इनको ना मैंने बिल्कुल बारीक इस तरीके से पीस लिया था। पेस्ट नहीं बनाना। और इसके साथ ही टेस्ट के हिसाब से आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। आधी चम्मच जाएगा इसके अंदर हल्दी पाउडर का, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच डाल देंगे इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा जिसको मैंने पीस लिया था। अब इसके साथ ही डाल देंगे इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच दही। इससे ना बहुत ही जूसी सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा। अब इसमें हम 1 चम्मच डाल देंगे मैदा। आपने 1 चम्मच ही डालना है। इसके साथ ही 2 चम्मच डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। ये इस तरह से डालने के बाद ना आधी चम्मच डाल देंगे पपीता पाउडर। इससे ना चिकन बहुत जल्दी गल जाएगा और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब चटपटा बनाने के लिए ना आधी चम्मच डाल देंगे चाट मसाला। अब ये तमाम चीज़ें डालने के बाद ना, तमाम मसाले डालने के बाद चिकन को यहाँ पर बहुत अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। पहले हम इसको ना चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से मिला देने के बाद ना थोड़ा सा डाल देंगे ज़रदा फूड कलर। इससे ना बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा तमाम पीसीज में। अब हाथों से ना इसकी ज़बरदस्त सी मैरिनेशन कर लेनी है और इस तरीके से ना बहुत अच्छे से ना तमाम पीसेस पर ना तमाम मसाले की अच्छी सी कोटिंग कर लेंगे। मैदा डालने से, कॉर्नफ्लोर डालने से ये होगा कि इसकी ज़बरदस्त सी बाइंडिंग हो जाएगी। अब इसके बाद ना 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तभी तमाम मसालों का फ्लेवर ना चिकन में अच्छे से चला जाएगा। अब इसको रेस्ट के लिए रखे हुए ना 2 घंटे हो गए हैं। इसके बाद हम इसको रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है टूथपिक। हमने यहाँ पर क्या करना है, एक टूथपिक ले लेनी है इस तरीके से और चिकन का एक पीस इस तरीके से लेंगे और इस तरह से ना टूथपिक के अंदर डाल देंगे। अगर बोटी का साइज़ अगर छोटा हो ना तो आप एक टूथपिक के अंदर ना 2 बोटियाँ भी डाल सकते हैं। 1 बाइट की शेप में ना तमाम पीसीज आप कट कर लें। अगर आप दावत में ये रेसिपी बनाकर सर्व करेंगे ना तो ये रेसिपी ना बहुत प्रेजेंटेबल लगेगी और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और जूसी बनती है। मेहमान खाने वाले ना आपकी इस रेसिपी की बहुत तारीफ़ करेंगे। ये देखने में जितनी खूबसूरत लगती है ना, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा जूसी और क्रिस्पी टेस्टी बनती है। अब यहाँ पर तमाम टूथपिक स्टार्टर चिकन मैंने रेडी कर ली थी। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो आपने पैन में ऑयल को गर्म कर लेना है और इस तरीके से ना ये हाफ़ टूथपिक डाल देंगे इस तरीके से और इनको ना हमने मीडियम टू लो आंच पर फ्राई कर लेना है, तेज़ आंच पर नहीं। थोड़ी देर के बाद ना इसकी हम साइड को चेंज कर देंगे। देखें एक साइड से ज़बरदस्त सा कलर आ गया है तो दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए दोनों साइड से ना बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। इनको फ्राई होते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं। उलटते पुलटते हुए ना आपने दोनों साइड से इनको फ्राई कर लेना है। तो लीजिए ज़बरदस्त सा ये टूथपिक चिकन स्टार्टर तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी आपको नज़र आ रहा होगा। ये वाकई में ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो आप भी मज़ेदार सी और डिफरेंट सी ये वाली रेसिपी ना घर पर ज़रूर ट्राई करें। बनाएंगे ना तो बड़े तो क्या, बच्चे भी बहुत ही शौक़ से खाएंगे और आपसे बार बार फरमाइश करके बनवाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो इस तरीके से ना तमाम ये बनाकर ना इसको हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो लीजिए मज़ेदार सा टूथपिक स्टार्टर चिकन तैयार है। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। इस तरीके से ना आप बनाकर इसको केचप के साथ सर्व करें। आप इस रेसिपी को ना एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये डिफरेंट सी और मज़ेदार सी नई रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।